हम लोग को कुछ ऐसा लगा नहीं कि ये इस तरह से ऐसा कुछ करना है। उसके बाद तो अटैक स्टार्ट हो गए थे, फिर रात को जो वारदातें हुई थी इन्हीं के लोगों ने अटैक किया था। नसरीन सांगा जी अचानक से कैसे यहाँ पर आ गई और कितने लोग आ गए होंगे उनके साथ? इतने आदमी आए थे कि मेरे नौकरों को बहुत डर लग गया। वो लोग नहीं कर पाए, सिर्फ मुझे कॉल करे जा रहे थे। प्रियंका गांधी जी के साथ और वाड्रा फैमिली जी के साथ कुछ क्या रिलेशन आपका? उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे फादर की साइड की चीज़ है, तो उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए बिल्कुल। उनका है भी नहीं कुछ इसमें। ये आपकी मदर है? जी जी, उनकी एक्सपायर हो गए। राइट। ये फेंक दी थी, सब नीचे फेंकी थी। नसरीन सांगा जी ने भी 1 तारीख को वीडियो जारी किया था। आई थिंक कौन सी जगह रही होगी वो, मेरे ख्याल शायद यही वाला। मारपीट भी की क्या? और जी हाँ जी, इन लोगों के साथ बिल्कुल और करा और बोला कि आप लोग यहाँ से निकल जाओ। अभी भी कोई डर का माहौल है अंदर या? मुझे तो धमकी दी गई थी मारने की, मुझे कि आप इधर आए तो मारूंगा। न्यायालय से आदेश के बाद पुलिस हरकत में आई और देर रात सायरा वाड्रा जी और सिकंदर जी को इस खान फार्म पर कब्ज़ा, पूर्व कब्ज़ा मैं कहूँगा कि उसको दोबारा से दिलवाया गया है। मैम, बड़ा भावुक सा क्षण होता है कि अपने ही घर में प्रवेश करने के लिए आपको इतनी जद्दोजहद और इतनी कानूनी अड़चनों से, प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा, तो क्या कुछ फील किया होगा? बहुत खुशी थी। मैं मतलब इतने दिन स्ट्रेस में रही। इस घर में आना मेरे लिए बहुत इमोशनल था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उनका घर हम लोग का छिन गया है, जो मेरी बुआ ने इतने प्यार से मुझे दिया, क्योंकि मैं बचपन से उनके पास रही हूँ। तो बहुत बुरा लग रहा था कि इस तरह से इन लोगों ने इस फार्म पे कब्ज़ा किया, और अच्छा लगा जब मैं अंदर आ गई। नसरीन सांगा जी अचानक से कैसे यहाँ पर आ गई और कितने लोग आ गए होंगे उनके साथ? सुबह में एक्चुअली मैं आई हुई थी यहाँ पे सैलरीज वगैरह देने के लिए। जैसे मैं नॉर्मली आ जाती हूँ, कभी मैं वैसे भिजवा देती हूँ, कभी आती हूँ, नॉर्मली मैं खुद आती हूँ। और मैं आई थी और मैं देख के इन लोगों को निकल ही रही थी, और मैं रुद्रपुर वापस बस पहुँची थी कि मेरे को यहाँ से जो हमारा स्टाफ है वहाँ से कॉल आया और बोले कि ये ताले तोड़ के गेट के लॉक्स, आपने देखा होगा बाहर चेन है लगा हुआ, पुराना गेट है, उस पे इन लोगों ने ताले तोड़े और 3 गाड़ियां, नौकरों ने बताया मुझे कि 3 गाड़ियों में आदमी भर के अंदर आए हैं। आपके वर्कर्स ने रोकने की कोशिश नहीं की उनको? क्या इतने आदमी आए थे कि मेरे नौकरों को बहुत डर लग गया। वो लोग नहीं कर पाए, सिर्फ मुझे कॉल करे जा रहे थे। कुछ तो बताया होगा उन्होंने कि हम लोग कौन हैं, क्या हैं, या कुछ भी नहीं कहा? आते ही सीधे पूरा कब्जा? सीधे आते ही कब्जा किया। और जब इन्होंने देखा कि उनके साथ नसरीन सांगा मौजूद थी, तो मेरे स्टाफ को ऑब्वियसली रियलाइज़ हो गया कि ये अपना ही पूरा जो गैंग लेके चलती हैं। शायद प्रॉपर्टी डीलर्स बहुत हैं इसके अंदर, मैं नहीं जानती, मतलब ज़्यादातर लोगों को नाम एक आध का मुझे पता है, 1 or 2 ऑफ देम, क्योंकि उनमें से एक ने मुझे धमकी भी दी थी फरवरी में, जनवरी में भी, रुपिंदर सिंह जिसका नाम है। तो बाकी को मैं किसी को जानती नहीं हूँ, मगर ये लोग साथ थे तो ये लोग अंदर आ गए थे। किस तरीके की धमकी दी गई मेरे को? हाँ जी। यहाँ ज़मीन तो हम आपको कभी लेने नहीं देंगे, और यहाँ आने से रोका कि आप आके तो देखना, और ये आप जानते हैं, बस इस तरह के। और वो मैंने FIR करी थी फरवरी में। तकलीफ कितनी पहुंची भीतर से? बहुत दुख लगा, क्योंकि कुलसुम खान, जो मैं बचपन से डिस्प्यूट्स देखती हूँ, क्योंकि कुलसुम खान मेरी बुआ मुझसे बहुत अटैच्ड, हम दोनों बहुत ज़्यादा, मुझे बेटी की तरह बचपन से ही उन्होंने समझा। तो मैं जब भी उनके साथ होती थी, वो हमेशा, हम पूरे फैमिली को, पूरे ख़ानदान को हमारे पता है कि ये कितनी नटोरियस होती थी। खान मैडम जो आपकी बुआ जी हैं, आपके साथ रिलेशन कैसे हुआ? सिकंदर जी जिनको आप चाचा जी कह रही हैं, और ये ज़मीन वसीयत आपके पास कैसे पहुंची? शॉर्ट में कुछ बता दीजिए। एक्चुअली मेरे फादर और कुलसुम खान कज़न्स, और मैं मतलब भतीजी उनकी, और सिकंदर आलम खान उनके चाचा के बेटे, कुलसुम खान के चाचा के बेटे, तो फर्स्ट कज़न हुए। मैं भतीजी हुई और वो फर्स्ट कज़न हुए। और वो सिंगल थी? उन्होंने शादी कभी नहीं करी। मैं ही उनके पास रही हूँ शुरू से। मेरे पास ही रहती थी हमेशा आके, मैं यहाँ रही हूँ। बीमार होती थी तो एक तरह से उनकी फैमिली में ही थी, क्योंकि इस ओबैद चाचा, उनके जो भाई छोटे जिनकी अभी डेथ हुई थी, वो अमेरिका में सेटल अपने थे, वो आते रहते थे, कोर्ट केसेस ज़्यादा लड़ने आते थे नसरीन सांगा के साथ जो चलते थे। तो
एक था कि बस वो मुझ पे डिपेंड करती थी कि मैं उनका ध्यान रखूं। और कुलसुम खान साहब के साथ रहती थी, इस जगह पे भी रहती थी, तब क्या नसरीन सांगा जी का व्यवहार या बातचीत आप लोगों के साथ होती थी? मैंने इनको देखा 19 दिसंबर 2025 को, जिस दिन कुलसुम खान मेरी बुआ का, जिस दिन उनको बेरियल इंतकाल तो 18 को हुआ था, 18 दिसंबर को। 19 दिसंबर 2025 को उनको दफन किया गया था। उनकी कब्र भी यहीं है, दादी की कब्र के पास। तो बस यही था कि उनको 19 को हम लोगों ने देखा, करीब शाम का ही टाइम था। हम लोग सब बिल्कुल बैठे थे, पूरी सारा इनकी फैमिली सहसपुर की भी थी, वो लोग भी थे यहाँ पे मौजूद, सिकंदर आलम खान, उनकी वाइफ, सब थे। संडे पता चला कि ये आ गई हैं अंदर, और फिर ये आए अंदर तो इनके साथ बहुत सारे आदमी भी थे उस दिन। और हम लोग को कुछ ऐसा लगा नहीं कि ये इस तरह से ऐसे कुछ करना है। उसके बाद तो अटैक स्टार्ट हो गए थे, फिर रात को जो वारदातें हुई थी इन्हीं के लोगों ने अटैक किया था। बेसिकली ये सब था। प्रियंका गांधी जी के साथ और वाड्रा फैमिली जी के साथ कुछ क्या रिलेशन आपका है? अब इस वक्त मैं सिर्फ, देखिए सबको पता है मैं, मेरी फैमिली है, मेरी सिस्टर इन लॉ है, मगर मैं अब वहाँ उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे फादर की साइड की चीज़ है, तो उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए बिल्कुल। उनका है भी नहीं कुछ इसमें, मतलब कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। बस मेरी फैमिली का हिस्सा है, दे आर पार्ट ऑफ माई फैमिली, बट उनको इस सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। क्या अब इतना सारा वाकया हो गया, इतना सारा सब कुछ घटना घट गई, तो आपने कोई जानकारी दी है अभी? जी देखिए, मुझे तो अभी जानकारी क्या, सबको पूरी दुनिया को पता है, तो ऑब्वियसली मेरी फैमिली को भी चीज़ें तो पता ही रहती हैं, ऐसा नहीं है, बस ये है। तो सायरा वाड्रा जी हैं जो अपने ही घर में मौजूद हैं, और बुआ जी की पूरी दास्तान कहानी बताई कि किस तरीके से जो दर्शक ये सवाल कर रहे थे कि वाड्रा फैमिली, खान फैमिली, कैसे रिलेशंस हो सकते हैं, तो उसको भी आपने क्लियर किया है। और रिलेशंस होने के लिए ये जात पात धर्म ये आड़े नहीं आते हैं, बल्कि भावनाएं संबंधों को जोड़ती हैं। तो उन्हीं संबंधों के नाते सिकंदर, जिनको आप चाचा जी कह रही हैं, उनके साथ साथ आपके नाम ये फार्म हाउस की वसीयत 2024 में ही हो गई थी जी। अब लगता है कि सब कुछ ठीक है, बाहर तो पुलिस है और अच्छी तादाद में पुलिस मौजूद है, तो अभी भी कोई डर का माहौल है अंदर या? देखिए अभी तक तो हमारा स्टाफ ही यहाँ की गार्डिंग सब चीज़ें कर रहे थे, क्योंकि बहुत स्टाफ है, पूरी फैमिलीज उनकी यहाँ रहती हैं। कितना स्टाफ होगा टोटल? स्टाफ यहाँ पे एक सबसे पुरानी फैमिली है, नेपालीज हैं, वो लोग नेपाल के हैं, और उनकी 3 पीढ़ियाँ यहाँ रह चुकी हैं। अभी करीब 7-8 लोग हैं हमारे पास, मगर उनकी फैमिली से सब मिला के 19-20 लोग होंगे, बच्चे और सब का मिला के काफ़ी सारा स्टाफ है। तो वो सब लोग हैं अभी ठीक ठाक? बिल्कुल है, यहाँ पे सब है मौजूद। कोई छोड़ के तो नहीं जा रहा? कोई नहीं, उनका घर और था, उन्होंने कभी घर ही नहीं बनाया बेचारा, उनके घर यही था, यही घर है। उन्हें क्या पता था कि ये आएंगी और इनको निकाल देंगे, उनका घर यही रहा, यहीं पैदा हुए, यहीं शादियाँ हुई, सब कुछ यहाँ पे। तो जिस जगह पे मैम आप बैठी हुई हैं, इसी जगह से नसरीन सांगा जी ने भी 1 तारीख को वीडियो जारी किया था। आई थिंक कौन सी जगह रही होगी वो, मेरे ख्याल शायद यही वाला बेड रहा होगा मेरे ख्याल। और वीडियो आपने भी देखा होगा। और आज देखे हैं मैंने, मुझे तो टाइम ही नहीं था इतने दिनों से देखने का। बता सकती है कि क्या लगा होगा, कैसा? बहुत अजीब सा लगा था, क्योंकि बस वही है कि कुलसुम खान ने उन्हें कभी पसंद नहीं किया था, और उनका नाम भी लेने से वो मतलब बहुत इरिटेट हो जाती थी, कहती थी मेरी पूरी ज़िंदगी इसने मेरे से केस मतलब लड़े हैं, मैं थक चुकी, मैं इनकी शक्ल नहीं देखनी है कभी। तो उनके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे, बोलचाल ही नहीं थी। मैंने बुआ जी की तस्वीर कहाँ है यहाँ? उनकी सबसे, ये लीजिए आप, ये करिए उनकी, ये वाली तस्वीर? जी बुआ जी की है। ये कब की तस्वीर रही होगी? ये है कितनी पुरानी? मेरे ख्याल में 27 ईयर्स। अच्छा, 27 ईयर्स अगो पुरानी फोटो। मेरे भाई की शादी की फोटो है, उनके बचपन की। और क्या क्या यादें? वो उनके बचपन की है। ये उनके बचपन की फोटो है जी, दादा की फोटो है, उनके फादर की, उनकी मदर की है। ये सारे मेडल्स हैं, क्योंकि पुलिस में एसपी थे। हाँ, फादर साहब जी जी। बाकी लोग कौन कौन है इस तस्वीर में, थोड़ा सा बता देंगे क्या जी? उस जमाने में शिकार की फोटोज होती थी। अच्छा, शिकार पुराने जमाने में जब प्रतिबंधित नहीं था शायद, उस तरीके का। उस फोटो में कौन नजर आ रहा है उस तस्वीर में? वो उनकी नानी और नाना। आपके साथ कोई फोटो यहाँ? सब इन लोगों ने मेरी फोटो सारी हटा दी। अच्छा, इन लोगों ने? जी। यहाँ पर आपकी फोटो थी मेरी लगी हुई? सारी हटा दी, मेरी मदर और। अच्छा,
ये आपकी मदर हैं? जी जी, इनकी एक्सपायर हो गए वो भी। राइट। ये फेंक दी थी, सब नीचे फेंकी हुई थी। मेरी तो सारी फेंक दी थी। हाँ, मेरी भी सारी फेंक दी थी। यहाँ इन्होंने अपने बेटे की फोटो लगाई। ये उबैदुल्ला खान उनके ब्रदर। मारपीट भी की क्या? और जी हाँ जी, इन लोगों के साथ बिल्कुल, और करा और बोला कि आप लोग यहाँ से निकल जाओ, और नहीं तो आप लोगों को इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि आप लोग गद्दार हो, तो आप लोग यहाँ से निकलिए, आप लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, और नहीं तो आप लोग अगर बोल देते कि सायरा बाड्रा ने और सिकंदर आलम ने ही उनके साथ ऐसा कुछ गलत किया है, अगर आप बोल देते तो हम आपको बचा लेते, मतलब आपको यहाँ से जाने दे, देखो उन लोगों ने तो आपको कुछ दिया नहीं, ऐसे बोला। तो नौकरों को बरगला रहे थे, डरा भी रहे थे बहुत ज़्यादा, और बोले यहाँ से निकल जाइए। तो बच्चे और सब समेत इन लोगों को बाहर निकाल दिया था रोड पे, तो कुछ हेल्प नहीं थी। तो अब आप क्या मांग कर रही हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें तो पुलिस बस मैं चाहती हूँ सिक्योर रहे, सब कुछ ठीक है। अब ये तो क्लियर हो चुका है कि हु हैज़ द टाइटल फॉर दिस प्रॉपर्टी। हमारे डॉक्यूमेंट सारे कोर्ट में जा चुके हैं, हमें ऑर्डर्स ऐसे ही नहीं मिल गए हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स देख के ही हम लोगों को मिला है ये ऑर्डर। तो अब हम लीगल ही सब कुछ करते हैं, तो इन्हें अब तक तो हम भी चाहते थे ये भी लीगल, मगर ये बदमाशियों पे आ गए, विच वॉज नॉट करेक्ट, और ये चीज़ गलत थी। डर है आपके मन में? देखिए, मुझे तो धमकी दी गई थी मारने की मुझे, कि आप इधर आए तो मारूंगा, रुपिंदर सिंह ने। पहले तो उसने प्रॉपर्टी डीलर बन के कॉल किया था जनवरी में, उसके बाद वो नंबर मैंने ब्लॉक नहीं किया था, उसी नंबर से कॉल आई थी फरवरी में, तो वो सब मैंने करा था। तो मुझे धमकी तो दी है, मेरी जान को तो खतरा है ही इन लोगों से। कल आप फिर ठीक से सो पाए? यहाँ नींद आई? जी, रिलीफ मिला। बहुत थकी हुई भी थी, मगर थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो गई थी कि हाँ फाइनली इतनी जंग तो हमने जीत ली है, बाकी अभी देखते हैं सब हमारा साथ। आपके चेहरों को यहाँ की ऑडियंस ने बड़ा मायूस सा देखा और चेहरा उतरा हुआ देखा, लेकिन आज आप अपने ही घर में मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक मुस्कुराहट भरी बात तो आप ज़रूर दर्शकों तक कहें। नहीं, मैं चाहती हूँ, मेरे बचपन में मेरी फेवरेट जगह थी, मेरी फैमिली कहती थी अगर तुम कहीं नहीं मिलोगी तो हमें पता है तुम वहीं मिलोगी, किचा। तो ये मेरा बचपन का मेरा फेवरेट हाइड आउट रहा है, और मैंने ज़्यादातर समय मैंने ही अपनी फैमिली में, बच्चों में मैंने ही यहाँ पे स्पेंड किया है उनके साथ। किसी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप पूरे घटनाक्रम में जिन्होंने आपका साथ दिया? मैं सबसे पहले कोर्ट का, द हाई कोर्ट, द लोअर कोर्ट, मेरे लॉयर्स जो बहुत अच्छे हैं, और सारे समर्थक जितने हैं, सब आप सब मीडिया वालों का जो सच आप लोग लिख रहे हैं, जितनों ने साथ दिया है, मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। तो दोस्तों, सायरा बाड्रा जी हैं और खान फार्म में मौजूद हैं, और वसीयत के तहत ये फार्म हाउस अब आपके और चाचा जी सिकंदर जी के नाम है। और अपने ही फार्म हाउस में वापसी के बाद एक अंतर आत्मा में संतोष है, अंदर की खुशी है जो जगज़ाहिर भी है। हालांकि ये पिछले 3-4 दिन में जो भी मेंटली हरेसमेंट हुआ, तकलीफ़ें हुई, कोर्ट कचहरी और काफ़ी कुछ हो हल्ला हुआ, उससे निश्चित तौर पर मानसिक आघात ज़रूर पहुंचा होगा, लेकिन अंततः जब जीत सत्य की होती है तो फिर भीतर का सुकून सारी पुरानी तकलीफ़ों को कहीं काफूर कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो सायरा बाड्रा जी इस समय सुकून से अपने घर में खान फार्म हाउस किच्छा में मौजूद है।